बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आरईटी टीचर्स जो हैं, रहबर तालीम टीचर्स, एक स्कीम जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और 23 वर्षों के बाद ये किसी को मालूम नहीं था कि ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उससे पहले ही ख़त्म कर दी जाएगी। मगर इस स्कीम के ख़त्म होने के बाद भी कुछ ऐसे हुक्मनामे हैं जो नाफिजुल अमल रहेंगे या जिसके मुताबिक काम होगा, क्योंकि ये फ़ैसला जो है वो डिवीज़न बेंच ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने सुनाया है। एक ऑब्जर्वेशन आई, एक जजमेंट पास हुई और वो इस पर कुछ ऐसे लोग थे जो इस स्कीम के तहत लगे हुए थे, यानी आरईटी टीचर्स थे। तो वो कह रहे थे कि स्कीम तो बंद हो गई है, लेकिन स्कीम के कुछ पॉइंट्स के मुताबिक, कुछ कवायद के मुताबिक, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक हम लोग काम कर रहे थे। जो अदालत चले गए थे, तो क्या स्कीम के ख़त्म होने के साथ कहीं हमारी नौकरी पर कोई ख़तरा तो नहीं है? और क्या स्कीम ख़त्म होने के बाद वो जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो चेंज हो गए, कोई नया सिस्टम आया? तो इसमें दो तीन चीज़ें क्लियर कर दें। एक तो महकमा तालीम यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, उसने रहबर तालीम स्कीम को चूँकि इसको ख़त्म कर दिया गया है, तो मनसूख करने का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, उसके बावजूद उन असातिज़ा की तकर्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट के मुताबिक उनकी जो अपॉइंटमेंट्स है, स्कीम ख़त्म होने के बाद जो ऑर्डर्स आए, स्कीम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस ऑर्डर के आने के बावजूद भी उन टीचर्स की तकर्री पर, अपॉइंटमेंट पर, नियुक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिनकी तकर्री का अमल पैनल ने मुकम्मल किया है। जो पैनल के तहत केसेस आए थे या पैनल के पास कुछ शिकायतें पहुंची थी, उस हिसाब से काम चल रहा था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी की डिवीज़न बेंच, जो कि इस मामले पर समाअत कर रही थी, सुनवाई हुई। तबसरा किया कि एग्जीक्यूटिव को अदालत का हुक्म कलअदम करने का हक नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव है वो अदालत के ऑर्डर को मनसूख नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, उसे कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है। लेकिन रहबर तालीम से मुतल्लिक जो दरख्वास्तें थी उनको निपटाया गया बेंच की तरफ से, और अदालत ने कहा कि बेंच की तरफ से कहा गया कि अदालत ने जो भी हुक्म दिया है उन पर अमल दरामद करना होगा। ये दरख्वास्तें स्टेट गवर्नमेंट के को 16 नवंबर 2018 को ऑर्डर के हवाले से दायर की गई थी, जिसके तहत आपको याद होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उस वक्त फैसला हुआ था कि रहबर तालीम स्कीम को जो है सरकारी तौर पर बंद कर दिया जाए, और 2018 में ये ख़त्म हुई। लेकिन स्कीम के तहत कई लोगों के केसेस पैनल के पास थे, कुछ पेंडिंग केसेस थे, कुछ परेशानियां थी, उनका क्या होगा? तो वो लोग अदालत चले गए और हुकूमत के उस हुक्म के तहत स्कीम की जो बंदिश थी, उसके साथ साथ वो तमाम नोटिफिकेशंस जो उस वक्त जारी की गई थी वो वापस ले ली गई। स्कीम के तहत जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा था, ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन उस वक्त वो नोटिफिकेशंस वापस ले लिए गए जिनमें टीचर्स का इंतखाब पैनल के लिए पैनल जो है वो बनाया जाना था। यानी 2018 के बाद आरईटी टीचर्स को इस हिसाब से लगाया जाना चाहिए था कि पैनल इनका इंतखाब करेगा, जो क्राइटेरिया होगा, और क्राइटेरिया में अगर टीचर्स सेट बैठेंगे तो उन लोगों को रेगुलाइज या बाकी चीज़ें स्कीम के मुताबिक होंगी। लेकिन उनकी उसके बाद क्या हुआ कि पैनल बनाए गए, लेकिन जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे वो उस वक्त जारी नहीं किए गए थे जो जारी करने थे। उसके बाद बेंच की तरफ से क्या कहा गया कि जो हुकूमत है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, उस हुक्म से इन दरख्वास्त गुजारों को या जो एप्लीकेंट से उनके ऑर्डर्स उनके हुकूक मुतासर नहीं होंगे। यानी स्कीम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो चीज़ें पैनल के पास थी उन चीज़ों को ख़त्म होते हम नहीं देख सकते, और ये एग्जीक्यूटिव के पास कोई हक नहीं है कि वो आरईटी स्कीम के ख़त्म होने के बाद, स्कीम के बाद जिन पॉइंट्स के मुताबिक जिन लोगों को पैनल के अंडर आना था या काम करना था, या पैनल के पास पेंडिंग केसेस थी, तो उनको ख़त्म कर दिया जाए, ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हुआ कि वो तमाम एप्लीकेंट्स जिन्होंने पैनल के सामने जो जिनके केसेस चले गए थे, जिनके अपॉइंटमेंट्स के लिए जिनको अहल करार दिया गया है, और इसमें एग्जीक्यूटिव को अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा, ये क्लियर है कि सरकार अब अदालत के फैसले के खिलाफ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और रहबर तालीम स्कीम साल 2000 में शुरू की गई। असातिज़ा की कमी डिपार्टमेंट के अंदर थी, टीचर्स कम थे, तो उसको पूरा करने के लिए जो पीटीआर है उसको ठीक करने के लिए, टीचर्स और जो बच्चों की रेशो है उसको बराबर करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए गांव की सतह पर भी जोन बनाए गए थे। उस वक्त स्कीम के तहत टीचर्स बने, और रहबर तालीम स्कीम के तहत हमने देखा कि तसल्ली बख्श काम हुआ, खिदमत ज़बरदस्त रही, और एक उस्ताद को कम से कम 5 साल मुकम्मल करने थे क्राइटेरिया के मुताबिक, जिसके बाद उसको परमानेंट किया जाना था। वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2018 में इंतज़ामी काउंसिल ने फैसला लिया कि स्कीम ख़त्म की जाए। लेकिन पैनल बनाया जाना था कि जिनके केसेस पेंडिंग है उनको कौन देखेगा, उन केसेस का क्या होगा, क्या स्कीम ख़त्म होने के साथ उन लोगों के केसेस भी ख़त्म हो गई, तो वो टीचर्स जो है परेशानी में मुब्तला थे। अब कोर्ट ने उनको राहत दी कि एग्जीक्यूटिव
अपने लेवल पे फैसला नहीं ले सकता। हमारा जो आदेश है, हमारे जो फैसले हैं, जजमेंट है, उस पर अमल करना होगा। और दूसरी बात ये कि वो जो नियुक्ति के ऑर्डर्स थे, अगरचे स्कीम बंद हो चुकी है, मनसूख कर दिया गया है, लेकिन वो जो तकर्री के ऑर्डर्स थे वो बेअसर नहीं होंगे, मुअस्सर रहेंगे, वो काम करते रहेंगे। उसके हिसाब से टीचर्स की तकर्रियों पर गौर होगा। जिन लोगों को खदशात थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। तो एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो स्कीम के तहत फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। हालांकि स्कीम बंद हो चुकी है, लेकिन स्कीम बंद होने के साथ टीचर्स को नुकसान ना उठाना पड़े, उस वक्त जो चीज़ें मेंशन की गई थी उसके हिसाब से काम हुआ यूटी लेवल पर, और अब जाकर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दुरुस्त कर दी गई हैं। तो उन टीचर्स के लिए जिनका एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा टीचर्स की इनकी तादाद है, RETs और परमानेंट भी बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन कई तरह के मसाइल से गुजरने के बावजूद भी यहाँ कोई दाव पेच ना फंसे, उसमें राहत देते हुए डिवीज़न बेंच ने क्लियर कर दिया कि एग्जीक्यूटिव अपने लेवल पर फैसला नहीं ले सकता। तो सीधी सी बात है और सिंपल लाइन में कि रहबरी तालीम स्कीम ख़त्म करने वाला जो इसको का ऑर्डर था, जो स्कीम ख़त्म की गई है, उसके बावजूद भी जिन टीचर्स की अपॉइंटमेंट उस वक्त होनी थी, जिसका पूरा प्रोसेस जो है पैनल के पास था, वो बेअसर नहीं होगा, वो काम कर सकेंगे। तो अब एग्जीक्यूटिव को भी मानना होगा कि अदालत ने जो कुछ कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ रहने के लिए।